जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम लोग अणिमा के बाद महिमा के बारे में जानेंगे और ये महिमा क्या है इसको जानेंगे। ये अष्ट सिद्धियां हैं। इस सिद्धियों को प्राप्त कर लोग कहते हैं तंत्र विद्या में माहिर हो जाते हैं। तो कैसे क्या होता है इसके बारे में आप जानते चले जाएंगे। आइए जानते हैं महिमा। कहते हैं कि एक चौपाई है। वह चौपाई क्या है? सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। यानी पहला मैंने अणिमा के बारे में बताया और अब महिमा के बारे में मैं बता रहा हूँ। यानी यम के बारे में बात हो गई और अब नियम के बारे में बात हो रही है, यानी यम नियम की बात हो रही है। तो ये सिद्धियाँ कैसे हासिल होती हैं? इस सिद्धियों के हासिल करने से मिलता क्या है, आइए समझते हैं। अगर देखा जाए यह यम और नियम की बात करें तो नियम यानी दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ होता है। और स्वाधिष्ठान चक्र आप याद रखें कि वह जो स्थान होता है वो जल प्रधान स्थान होता है। कहते हैं जो जल प्रधान स्थान होता है वह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और आपको पता ही होगा कि शुक्र जो है जल तत्व प्रधान ग्रह है। अच्छा, यह ग्रह जो है ना, यह ग्रह कहते हैं भरणी नक्षत्र का ये स्वामी ग्रह है। तो भरणी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि शुक्र जो है वो सुख समृद्धि का देवता कहा जाता है, ऐसा ग्रह कहा जाता है। तो अगर हम समझें और जान जाएं इस बात को तो यह बिल्कुल समझने में आसान हो जाता है कि शुक्र ग्रह, और यहाँ जब भरणी की बात बोल दें तो भरणी नक्षत्र से 27वां नक्षत्र उसका मित्र नक्षत्र होता है, यानी अति मित्र भी बोल सकते हैं। और यह नक्षत्र वह बिल्कुल भरणी नक्षत्र को कैसे सपोर्ट करता है इसके बारे में जानते हैं। और एक विशेष बात आप देखेंगे, जब ये भरणी नक्षत्र का 27वां नक्षत्र जब पता करते हैं तो ये अश्वनी नक्षत्र आता है। कई वीडियो में मैंने अश्वनी नक्षत्र के बारे में भी बताया है कि अश्व से संबंधित जो जुड़ा हुआ हो। आइए एक मैं कहानी सुनाता हूँ। और ये एक पौराणिक कथा है, लेकिन इस पौराणिक कथा में भी हमारी जो तंत्र विद्या है वो कैसे शामिल होता है और उसमें आयुर्वेद कैसे सम्मिलित है और इससे हम खुद को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। यानी इन सिद्धियों को प्राप्त करना अर्थात अपने जीवन को बिल्कुल अच्छा बनाना और समृद्ध बनाना होता है। दोस्तों, बातें समझते चले जाएं और आगे गहराई में जाते चले जाएं तो यह भी दिखता है कि वह जो है अश्वनी नक्षत्र, उसमें अश्वनी कुमारों की कथा आती है। अच्छा, अश्विनी नक्षत्र की बातें समझ रहे हैं तो उसमें एक कथा और जुड़ जाती है, सूर्य की कथा। सूर्य और उसकी पत्नी संज्ञा की कथा। संज्ञा की जो बहन होती है छाया, कहते हैं सूर्य का इतना तेज ज़्यादा रहता है कि संज्ञा उनसे दूर होना चाहती है। और दूर होने के लिए वह क्या करती है, अश्विनी का रूप धारण करती है। जब अश्विनी का रूप धारण करती है ताकि उसे वो लोग पहचान ना सके, लेकिन सूर्य इस बात को देखते हैं कि भाई संज्ञा तो कहीं दिख नहीं रही। तो पता करते हुए वह ढूंढते हैं और वह ढूंढते ढूंढते देखते हैं कि वह अश्वनी के रूप धारण की हुई है। इसी समय सूर्य भी अश्व का रूप धारण कर लेते हैं। फिर उनसे 2 पुत्रों का जन्म होता है, अश्वनी कुमार। तो अश्वनी कुमार निषत्य और दस्त्र। तो अब समझना है नसत्य और दस्त्र। तो नसत्य और दस्त्र समझने की बात है कि ये कह क्या रहा है। ये कथा के पीछे एक बहुत बड़ी विज्ञान छुपी हुई बातें हैं। क्या है वो विज्ञान? कहते हैं कि नाक से जन्म लेता है वो कौन, नसत्य। और दस्त्र जो है वह क्या है, एक वैद्य का रूप, यानी वह जानकारी जिससे लोग स्वस्थ हो सके, है ना, ऐसा ज्ञान। तो अब समझिए कि जब हम अश्विनी कुमारों की बात कर रहे हैं तो बात आती है फिर वहाँ पर कि हम कहाँ जा रहे हैं। कि एक तो पहला जब हमने चक्र बताया, वह चक्र क्या था, वह चक्र था मूलाधार चक्र। फिर उससे ऊपर आते स्वाधिष्ठान चक्र। तो स्वाधिष्ठान चक्र यानी जहाँ शुक्र की प्रधानता होती है। अच्छा, स्वाधिष्ठान चक्र में आत्मबोध की बातें, यानी कि एक तरह से अध्यात्म में बातें करते हैं। यानी स्वाधिष्ठान चक्र में जब यम और नियम की बात करते हैं तो नियम स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ जाता है। और स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ता है तो स्वाधिष्ठान चक्र में जब नियम की बात करते हैं तो वहाँ स्वाध्याय की बात आती है। तो व्यक्ति अगर स्वाध्याय करना चाहता है, यानी अपना आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे
8 प्रहर में एक प्रहर आता है उषा प्रहर, यानी यह एक समय होता है जो 3 बजे सुबह से 6 बजे सुबह तक का होता है। यानी इसमें आप जब बैठते हैं और आत्मा जब अपना अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि इस अध्ययन में आप पाते हैं कि इसमें प्राणायाम जब करते हैं, जब उस प्राण रूपी श्वास को लेते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। अच्छा, इस नक्षत्र का एक पेड़ है वह है आंवला, और आपको पता है कि अश्विनी कुमारों ने कहते हैं च्यवनप्राश जो आता है आजकल हम जो सुनते हैं, तो च्यवन ऋषि जो हुए उन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो आंवला प्रधान वह औषधि है। अच्छा, आंवला प्रधान औषधि है तो इस आंवला को खाकर खुद च्यवन ऋषि जवान हो गए थे। यानी समझिए कितनी बड़ी बात है। इस समय यानी इस समय जो बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्म मुहूर्त में अगर जागता है, इस अमृत वेला में जो जागता है और खुद का अध्ययन करता है, खुद का स्वाध्याय करता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो वह जान जाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माता जो परमपिता परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं, यानी आत्मा है, परमात्मा के बच्चे आत्मा। तो वह उसमें भी असीम क्षमताएं समाई हुई हैं। यानी वह चाहे तो इस विश्व रूपी जो विशाल स्वरूप दिख रहा है इस विश्व का, उसको भी धारण कर सकता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ भगवान कृष्ण ने अपना विशाल स्वरूप जो दिखाया वह महिमा का एक स्वरूप है, यानी दूसरा नंबर जो अष्ट सिद्धियों में जो महिमा है उसका स्वरूप है। इसी जगह पर हनुमान जी ने भी दिखाया है यही स्वरूप, जिससे वो राक्षसों का विनाश करते हैं। तो अब समझने वाली बात है कि जो लोग अपने वीर्य को धारण कर लेते हैं, जो लोग अपने शुक्र को धारण करते हैं, वह ठंडे गर्म सब में अपने आप को स्थिर रख पाता है। चाहे वो ठंडा गर्म दुख सुख सब स्थिर कर पाता है। कौन? जो खुद को आत्मा समझता है, नहीं जो खुद का बारे में जान पाता है। तो दूसरा नंबर यानी स्वाधिष्ठान चक्र की बात करें तो यहाँ नियम की बात आती है, यम और नियम। तो दूसरा नंबर नियम होता है, और इसमें पता ही है कि स्वाध्याय की बातें हो रही हैं। तो जो लोग खुद का अध्ययन करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर है, मैं आत्मा हूँ, तो इस पूरे ब्रह्मांड का वो मालिक बन जाता है। यानी वह जैसा चाहता है उस ब्रह्मांड में वैसा वो कर सकता है, यानी सारा ब्रह्मांड उसके मुट्ठी में होता है। लेकिन उससे पहले अपने आप को जानना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। इसी के आगे सीरीज में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था कि मकर ध्वज जो था वह किस प्रकार से यहाँ सहयोगी बनता है इस स्वाधिष्ठान चक्र के लिए, जहाँ शुक्र प्रधान क्षेत्र है, जल प्रधान क्षेत्र है। तो इसको अगर समझ जाए तो इस जगह पर पता चल जाता है कि वह यानी कौन सा, उस बातों को जो मैं बता रहा था पिछले वीडियो में, और वह बातें आ जाती हैं आपका मकर ध्वज का। तो मकर ध्वज किस प्रकार से एक औषधि है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करता है। यानी आप गौर करें कि सुबह 3 से 6 बजे का समय होता है जहाँ पर आपकी रुधिर बिल्कुल फ्लो ऑफ होता है, वह शरीर में बिल्कुल बेबाधित बढ़ता चला जाता है, यानी बहता चला जाता है। आप देखेंगे कि इसमें इरेक्टाइल जो होता है ना, वह बिल्कुल अच्छी तरीके से होता है। और इस टाइम जिसका इरेक्टाइल ठीक ठाक रहता है तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति स्वस्थ होता है, यानी उसका हार्ट भी स्वस्थ रहता है। यानी किस प्रकार से अपने आप को स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो क्या है मकर ध्वज, इसको लोग जानेंगे अगले वीडियो में सिद्ध मकर ध्वज के बारे में, कि कैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल दोस्तों।